हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने एक टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो भी पीडीएफ होगा, और आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप अपना टेलीग्राम चैनल बनाइए, तो इसमें जो भी पीडीएफ होगी वो क्लास का ऑफलाइन का नोट्स होगा, बहुत सारा उसमें चीज़ कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम पर इसको फॉलो कर ले। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपका ये जो है, इस पे बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज से जीके जीएस का। जो मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा था प्रीवियस ईयर का, तो वो प्रीवियस ईयर का सारा इसमें हो गया कलर के लिए। अब बाकी जो बचे पदों के लिए उसका सारा मैंने निचोड़, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार एग्जाम में, सिविल कोर्ट हो, एसएससी, ये बिहार एसएससी हो, इसमें कहीं किसी में भी जो पूछा गया है उसका मैं पूरा एकदम लाऊंगा वन लीनियर क्वेश्चन। इससे आपको एकदम तुरंत जस्ट 10 मिनट का ये वीडियो होगा और आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन का रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इसको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो बात करते हैं हम आज के मोटिवेशनल से। आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। दोस्त, कहना है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्त, कि आज सबसे पहला जो आज ये है कि देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान। आप देखिए, समझिए इसको, ये बहुत कंटेंट के साथ ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ऐसे इधर उधर का कुछ नहीं है, ये बिहार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और बिहार जो ये सिविल कोर्ट है, इसको लेके इसमें बहुत सारे पद है, प्यून के लिए, स्टेनोग्राफर, ये सब तो जो था उस सब का देखिए आप, हम इसका जीके जीएस पूरा एकदम कंप्लीट करवा देंगे विद इन 10 डेज में। आप समझिएगा कि आपको जीके बहुत आता है। तो आप इस चैनल को अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपका तैयारी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ये जो पानीपत से क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पहला इसमें पूछा गया था। इस बार जो बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था। तो बिहार में इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला की सुंदर उदाहरण है? तो चोल कला की। ठीक है, उसके बाद है राजस्व मालगुजारी जिसको कहते हैं, सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो टोडरमल ने की थी। ठीक है, उसके बाद है कि पिंक सिटी, जो आप देखते हैं कि जयपुर पिंक सिटी किसने स्थापित किया था? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह ने इसको स्थापित किया था। उसके बाद है सरदेश मुखी शब्द किससे संबंधित है? तो राजस्व से। किससे संबंधित है? राजस्व से। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, जो कि अभी भी इसका आप देखते होंगे आप, इस तरह से है। उसके बाद पहली बौद्ध परिसर कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में। उसके बाद है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में देखा गया। इसमें जो भी है ये प्रीवियस ईयर सार है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। उसके बाद है सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो मोहनजोदारो। कहाँ है? मोहनजोदड़ो। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत ये लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद दोस्त आगे बात करते हैं। अगर आपको इस चैनल में कोई भी किसी भी तरह का ये समस्या है तो आप हमको कह सकते हैं। ऑप्शन वाला क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं लाया कि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो जगह ज़्यादा ले लेते हैं और मेरा पे समय कम होता है, जिसके कारण छोटे कम क्वेश्चन होता है। तो ये वन लीनियर एकदम आप समझिए 10 दिन का ये कंटिन्यूअस है। इसमें डेली 60-70 क्वेश्चन आएंगे, 600-700 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको पूछा मैंने, उसमें वही आएगा। ठीक है, आप देखिएगा इसको। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। ठीक है, आप इसको समझिए। उसके बाद भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो यह है कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद है मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। कौन सा नगर अपने उड़ान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद है महादेव देसाई के सचिव थे? तो महादेव देसाई जो थे ये महात्मा गांधी के ये सचिव थे। ठीक है, उसके बाद भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नजदीक है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियां में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। ये दक्षिण भारत की नदियां हम फर्स्ट क्लास में भी बात किए थे, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो है,
आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है तो आप कंटेंट में डाल दीजिए कमेंट में कि आप इस टॉपिक पे सर वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे है, कौन से देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड। सागौन किस वन का उत्पाद है? तो मानसूनी वन का। ठीक है। उसके बाद भारत के कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे उत्पादक है? तो यह है गुजरात। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्ण चंद्र, पूरा चंद निकलता है। ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो ये नेपाल में। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये योजना आयोग वाला, पंचवर्षीय योजना वाला, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लगभग। इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया है, वही बेस पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। उसके बाद आगे जो है उसको आप समझिए कि है, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये सचिव के होते हैं और किनके? वित्त मंत्री। ये दोनों में से किन्हीं के हो सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिक्का से आपको क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा। इसमें हम चाहे तो इसका जो है और भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखिए कि आपको ओनली कंटेंट पर बात कर रहे हैं कि पढ़ना बहुत है, लेकिन क्या पढ़ना है बात वो है। ठीक है, तो आपको इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से याद हो जाएगा आपको यही 10 मिनट में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको कि है संख्या 7 NH7, किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये वाराणसी और कन्याकुमारी को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद है, नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द्रोणिका, जिसको बेसिन बोलते हैं। ठीक है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को बेसिन भी कहा जाता है। उसके बाद किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले हुई थी? तो ये औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। और इसमें देखिए कि वो गैर कानूनी विदेश मुद्रा विनिमय से संबंधित है। ठीक है, ये जो हवाला बाजार होता है, इसी के द्वारा हम इंडियन पैसे को विदेशी, मतलब इसमें जो ब्लैक मनी होता है वो इसी सब के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो ये 14 दिन में। ठीक है। उसके बाद संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, जो हाल फिलहाल में किए गए हैं 1 फरवरी को। किन्होंने किया था? तो अभी के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने की थी। ठीक है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? ये है राज्य। ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो ये 1975 ईस्वी में। संविधान सभा में अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देखिएगा, एग्जाम देके आइएगा तो कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इसको ग्रेट ब्रिटेन में कौन कैसा शासन है? तो इसमें एकात्मक शासन है। ठीक है, इसमें क्या है? एकात्मक शासन है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही मरा था? तो ये था जतिन दास। किसने? तो जतिन दास जी ने मर गए थे, वो बिना अथी में अनशन पे थे इसलिए। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 में। ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल में भी पूछा गया था, उसमें जीके जीएस का जो क्वेश्चन था उसमें ये भी पूछा गया था 1942 में। उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार कौन करता है? तो ये निर्णय का अधिकार संसद को है। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी राज्य की विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 500 होती है। ठीक है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों की कृपान रखने का अधिकार देता है? ठीक है, तो यह धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू की थी? तो जेम्स ए हिकी ने। ये बंगाल गजट की शुरुआत की थी। भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती है? तो सिस्मोग्राफ में। उसके बाद है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? वो थी आर्किमिडीज। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरणों से। उसके बाद है कि गर्म किए जाने वाले नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो लाल रंग की।
स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है, ठीक है। शक्ति का SI मात्रक तो वाट होता है, ठीक। आगे देखते हैं कि क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन में 3.5 घंटे होती है। इस कथन किस रोग के बारे में है? तो ये कैंसर रोग में है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो भार। मंड और शर्करा चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो ये बाजरा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में, ठीक है। उसके बाद है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अध्यक्ष जो होते हैं सामान्य रूप से कौन होता है? तो राज्यपाल। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? तो कुत्ता। तो इसको आप समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स में, ये फ्रांस में है, ठीक है। आगे जो बात करते हैं उसको आप समझिए कि आज का जो सेट था ये इतना था, टोटल 70 क्वेश्चन के आसपास था। आप इसको देख लीजिएगा। अब जो है कि प्रीवियस मैंने पढ़ाया है बिहार सिविल कोड के लिए एस्से राइटिंग है, उसके बाद लेटर राइटिंग है, उसके बाद प्रेसीज है। तो आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। इस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दे और इसके जो नई न्यू टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप लोग फॉलो कर ले, क्योंकि ये जो है इस पे आपको पूरा एकदम PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप इसके माध्यम से मैं उसका PDF दे दूंगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन सेंटर का बहुत सारा PDF होता है जो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा तभी शेयर कर पाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसको देखिएगा कि टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा, गुरुकुल टीचिंग स्कूल आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ये सब है उसमें भी। ये तो कल स्टार्ट ही हुआ है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्त, आज का जो ये था थॉट ऑफ द डे, इसको अपने आज के लिए एकदम उपयोगी बनाए, क्योंकि आंखों में कहना है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ आज हम इसको बंद करते हैं और देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।